गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह की चाय बन रही है और साथ ही साथ मैंने यहाँ रोटी का तवा भी बिठा दिया है। यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट में बनाने के लिए मैं रोटी बना रही हूँ, आलू की सब्ज़ी बन रहा है। तो यहाँ पर बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो मैंने उन्हें जैम के साथ रोटी को दिया है। तो यहाँ पर क्रिश खोल के देख रहा है कि अंदर क्या स्टफिंग दिया है। एक्चुअली उसकी दीदी को पीनट बटर दिया है और उसको जैम के साथ दिया है, इसीलिए वो खोल के देख रहा है कि मेरा वाला क्या है। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और श्री की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, तो इसीलिए मैंने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। और सुबह पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद उसे थोड़ा अनईजी सा फील हो रहा था, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थोड़ा सा सो जाए अगर वो ठीक लगे तो। और सुबह से मतलब इतना क्लाउडी वेदर था, बहुत ही मतलब ये वाला जो वेदर चल रहा है ना, कभी बारिश हो जा रही है, कभी इतनी जल्दी ठंड पड़ रही है और कभी इतनी क्लाउड गर्मी लग रही है। मतलब इस टाइप का पता नहीं अजीबो गरीब सा वेदर हो जा रहा है। तो आज सुबह से तो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी था, बट अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत धूप निकली है। अगर शी को पढ़ाने के लिए बैठी थी, तो आज सैटरडे है तो क्लासेस नहीं रहते, तो मुझे लगा चलो उसको टीचर ने जो पढ़ाया उसी को थोड़ा बहुत रिवाइज दिला देते। तो रिवाइज दिलाने के चक्कर में उसे थोड़ा मतलब कि वो फिट नहीं लग रही थी, पढ़ने में उसका मन भी कंसंट्रेट नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा चलो, वो होता है ना कि मतलब पढ़ने का मन नहीं होता, बच्चे बहुत तरह के बहाने करते हैं, तो मुझे उसी टाइप का लग रहा था। लेकिन फाइनली वो कह रही है मुझे अनईजी सा फील हो रहा है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो चलो अभी मैं लंच बनाने की प्रिपेयर करती हूँ और क्रिश यहाँ पे खेल रहा है। तो ये रहा क्रिश, हेलो बोलो। हेलो। तो दीदी एक्चुअली थोड़ा सा मैंने सोने के मतलब लिखने के लिए बोला है, तो वो अकेला पड़ गया है। एक्चुअली सारा दिन दीदी के साथ मस्ती कर रहा है ना, करता रहता है, तो अभी वो अकेला पड़ गया है और चुपचाप, इसीलिए आपको घर में आवाज़ ही नहीं आ रही होगी, चुपचाप टाइप का माहौल सा हो गया है। रियली अगर बच्चे मतलब ज़्यादा उछल फूल करते हैं तब भी लगता है ना कि चिल्ला रहे चुप करो, और चुपचाप अगर वह हो जाता है ना तो भी लगता है कि भैया कुछ भी आवाज़ नहीं हो रही, क्या हो गया, इस टाइप का लग रहा है। तो मेरा घर भी शांत, एकदम शांत टोटली। तो आज मैं मिक्स्ड वेज दाल बनाऊंगी। तो मेरे पास जितनी भी सब्ज़ी है सभी को मैं छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ और उसके बाद मैं इसे दाल के साथ मिक्स करके बनाऊंगी। ये बहुत ही हेल्दी बच्चों के लिए, स्पेशली जब किसी की तबीयत ख़राब हो, आप इसे बनाओगे तो फुल ऑफ इसमें न्यूट्रिशंस रहते हैं। तो आप भी ज़रूर इस दाल को ट्राई कीजिए। तो मैंने इसमें पालक का साग भी दिया है और अब मैं मसाला बना रही हूँ दाल का, और उसके बाद सभी को एक साथ लगाकर एक सीटी लगा दूंगी और ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो ये रहा क्रिश कार्टून देखने में बिजी, और साथ ही साथ मैंने उसे बनाना दिया था, वो बनाना खा रहा है। श्री के पास चलते हैं। तो मेरा लंच पूरा कंप्लीट बन चुका है और मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए। और क्रिश और श्री को मैंने दोनों को अलग जगह पे रखा है। श्री अभी सो रही है, मैंने आपको भी दिखाया, और उसका फीवर नहीं है। पहले मुझे लग रहा था फीवर आ गया, बट अभी वो ठीक है, उसका फीवर नहीं है। थोड़े हाथ पैरों में उसका थोड़ा बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने उसे सोने के लिए बोल दिया। और क्रिश को मैंने इस रूम में रखा है और मेरे हस्बैंड भी अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद ऑफिस से आएंगे। और बच्चों का जब थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है ना तो मन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी की पकौड़ी बना रही हूँ। यहाँ पर मेरी दाल भी बन गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा दाल, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करना। तो
श्री का खाना हो चुका है और मैंने उसे सोने के लिए दिया है, रेस्ट करने के लिए दिया है। तो अभी वो मतलब कि थोड़ा सा उसका फीवर टाइप सा लग रहा है, उसका बॉडी थोड़ा सा गर्म है, तो मेरे को लगा चलो उसको रेस्ट करे, तो वो सो रही है। और क्रिश को वो मैंने खिला दिया है, वो भी सो चुका है। मेरे हस्बैंड का भी खाना हो चुका है। अब लास्ट में एक्चुअली क्या है ना कि बच्चे जब घर में ठीक नहीं रहते तो कुछ काम करने को मन नहीं करता है। तो अभी लास्ट में मेरे खाने की बारी है, अब मैं खा लेती हूँ। और मेरे अगर आप देखिए यहाँ पर तो दिखाऊँ, यहाँ पर पूरे कपड़ों का बाल्टी रखा हुआ है। मुझे छत में कपड़ों को सुखाने देना है। तो सब कपड़े तो मैंने बहुत पहले ही धो दिए थे, बट क्या था मेलने जा नहीं पा रही थी छत पर। तो अभी मैं झटपट लंच करती हूँ, दैन कपड़ों को छत पर मेल के आती हूँ। जस्ट अभी कपड़े सुखा कर आई हूँ छत से। और मतलब इतनी ज़्यादा हवा है, बीच बीच में धूप निकल रही है, उसके बाद फिर बंद हो जा रही है, लेकिन हवा बहुत ही तेज़ है, इसलिए मैं मास्क पहन के गई थी। मास्क से ना प्रोटेक्शन हो जाता है, मतलब हवा डायरेक्ट आपके नोज़ में भी नहीं जाता। और ये हुडी है, हुडी को सर पे ले लिया था। इतनी हवा चल रही है, कपड़े तो पूरे सूख जाएंगे, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि वैसे धूप ज़्यादा निकली नहीं है, बट उस जो सन का जो ताप है वो है। तो अभी किचन में आई हूँ, गर्म पानी पीऊँगी। दोनों बच्चे सो गए हैं और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। में पानी को भर के रख देते हैं। मैं अब छत से कपड़े लेके आ गई हूँ। सारे के सारे कपड़े ही सूख गए हैं। मेरे को लग ही रहा था कि सूख जाएगा, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना। तो वैसे ही वॉशिंग मशीन में तो आधा सूखना तो हो ही जाता है, और सूख चुके हैं। तो मैं भी जस्ट फोल्ड करूँगी। तो मेरे दोनों बच्चे अभी भी सो रहे हैं, तो मैंने उन्हें मेडिसिन दे दिया था, इसीलिए वो लोग ठीक है। एक्चुअली उनको फीवर आ गया था, तो मैंने दोनों को मेडिसिन दे दिया है। और अभी तो अच्छे हैं। दोनों को अलग अलग रूम में सुलाया है। क्रिश को हमारे बेडरूम में सुलाया है, और श्री को भी हमारे दूसरे वाले बेडरूम में सुलाया है। और मैंने दूध गर्म करने के लिए बिठाया है। देखते हैं, अगर वो सो के उठते हैं तो मैं उन्हें दूध पिला दूँगी और खुद की चाय भी बनाऊँगी। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो उससे पहले मैं कपड़ों को ज़रा फोल्ड करके, अरे यहाँ पे क्रिश सो रहा है। और ये सारे कपड़े मैं लेके आई हूँ छत से, सारे के सारे सूख चुके हैं। चलो फोल्ड करना शुरू करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे चाय बिठा दी है। तो पता है, मतलब घर इतना शांत लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि मतलब मैं अपने ही घर में हूँ। बिकॉज मेरे घर में कभी भी इतनी खामोशी नहीं रहती है। दोनों बच्चे इतना मतलब शैतानी करते हैं, तब तो मुझे पता नहीं चलता कि मतलब घर में मैं इतनी जोर जोर से बातें करती हूँ। बट अभी पता है, मेरी आवाज़ ही ऐसा लग रहा है कि इको हो रही है, मतलब इतना शांत एटमोसफियर हो चुका है। और बीच में श्री उठी थी, और उसके बाद मैंने उसे खिलाया है, और अगेन वो थोड़ी सी लेटी हुई है। और क्रिश तो उसको मैंने दूध पिला दिया है, वो दूध पीने के बाद अगेन वो सो गया है। और मैं अभी चाय पी रही हूँ। मेरे कपड़े भी मैंने फोल्ड कर लिए हैं। टाइम ही नहीं जा रहा, मैंने इतना कुछ काम कर दिया है। अगर बच्चों के साथ रहती ना तो मेरा ये सब काम होता ही नहीं, क्योंकि मोस्टली टाइम, अगर आपने भी नोटिस किया होगा मेरे ब्लॉग में, मेरे हस्बैंड आने के बाद ही मैं चाय बिठाती हूँ, क्योंकि उससे पहले हार्डली 1 या 2 बार ही मैं चाय पी पाती हूँ, मतलब आगे। और मेरे हस्बैंड आते हैं तभी चाय होता है, क्योंकि वो बच्चों को देखते हैं तभी, मतलब उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनको बिजी रखते हैं, तभी मैं चाय बना पाती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि घर में मैं, अगर मेरे हस्बैंड नहीं आते ऑफिस से और मैं चाय बिठाती हूँ, तो वो लोग भी किचन में आके मतलब मस्ती करने लग जाते, इधर उधर इधर उधर, इसलिए मेरा चाय पीना बिल्कुल नहीं होता। तो अभी मैं कुछ चीज़ें मैं नोटिस कर रही हूँ कि मतलब कितना, मतलब
खालीपन सा लग रहा है। मतलब दोनों बच्चे जब अगर उठ के परेशान करे तब भी मेरे को ख़राब लगेगा, बट अभी भी ख़राब लग रहा है। मतलब इंसान होता है ना कि किसी से भी खुश नहीं रहता, वही हो गया मेरे साथ। मतलब वैसे मैं बोलती हूँ कभी मेरे को शांति नहीं मिलती, तुम लोग इतने परेशान करते हो, मुझे चुपचाप बैठने नहीं देते, तुम इधर उधर चिल्लाते रहते हो, मैं ये बोलती रहती हूँ, ठीक है। और अभी इतना शांति कि मैं, आप नोटिस कर ही रहे होंगे मैं कितनी आस्ते आस्ते बोल रही हूँ, तभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितनी, मतलब आवाज़ कितनी जो होता था इको हो रहा है, इस टाइप का फील आ रहा है। तो चलो मेरी चाय भी उबल गई है, मैं चाय पीती हूँ। तो ये रही मेरी चाय। तो चलो अभी जब टाइम है तो एक मूवी देखी जाए। Yeah, I'm going to tell him. Now. Yeah, now. I've been asking you to do this for months. Why don't men ever assign tasks to their wives? I'm not your wife, remember? Technically, you are. What's technically? अभी मैं देख रही हूँ डी का वर्ल्ड। तो सबसे पहले वही मूवी आई तो मुझे लगा चलो वही देख लेते हैं। तो क्रिश अभी सो के उठा है और उसे उठने के बाद ही बोल रहा है मुझे कार्टून देखना है। तो मैंने उसे टैब दिया है, कार्टून देखने के लिए दिया है। तो वो लेटे लेटे ही कार्टून देख रहा है। तो अभी रात के 11 बज चुके हैं और अभी हम सोने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये रही श्री। तो श्री की तबीयत अभी ठीक है, उसने मेडिसिन ले लिया था इसलिए वो बेटर फील कर रही है। और क्रिश ये रहा। ओ हाय बोलो। हाय। कल संडे है तो अभी ये दोनों सिनेमा देखते। तो मेरी हबी अभी सिनेमा देख रहे हैं। संडे है ना तो उनको एक ही टाइम मिलता है कि रात में जग के मूवी को कंप्लीट देख सके, अदरवाइज हाँ। तो मूवीज में क्या होता है ना कि वो जो वेब सीरीज़ में सीरीज़ एक के बाद एक आता रहता है तो पूरा कंप्लीट देख नहीं पाते। फिर उनको है कि मूवी स्टार्ट किया तो एंड भी होना चाहिए, इस टाइप का। तो अभी वो देख रहे हैं, देखने दो, हम तो सो जाएंगे। 11 बज ऑलरेडी बज चुके हैं इसीलिए। तो चलो यही पर अपना व्लॉग एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट बाय। गुड नाइट बाय।